हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम बात करेंगे इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म नादानिया के बारे में, जो सच बोलूं तो एक बजट वर्जन लग रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। क्या ये एक और नेपोटिज्म ड्रिवन फिल्म है या इसमें कुछ ओरिजिनलिटी है? सो डू स्टे ट्यून एज वी आर गोइंग टू डाइव स्ट्रेट इन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक ग्रैंड एंटरटेनिंग फिल्म थी, पर नादानिया एक 2 आवर लॉन्ग टूथपेस्ट एडवर्टीजमेंट लग रहा है। और कहानी प्रेडिक्ट करना भी आसान है। जैसे अमीर लड़की एक मिडिल क्लास लड़के को फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हायर करती है, फेक फीलिंग्स रियल हो जाती है, फिर हार्ट ब्रेक होता है, थोड़ी जेलसी, थोड़ा रोना धोना और डिप्रेशन, ड्रामा, फाइट्स और फिर एक इमोशनल रियूनियन। मतलब अगर आपको बॉलीवुड की 10 रोमांटिक मूवीज़ दिखाई जाएं तो ये कहानी उनमें से किसी न किसी से ज़रूर मिल जाएगी। बॉलीवुड बस एक ही फॉर्मूला घुमा रहा है, नए आइडियाज़ काफ़ी रेयर हो गए हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल 1000% है। और यहाँ ओनली अपील जो था वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का था, जैसे अपूर्वा मखीजा एके रिबेल किड और अगस्ता जैसे इन्फ्लुएंसर्स प्रेजेंट थे, पर उनका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल था। अपनी रील्स और वीडियोस में शाइन करने वाले ये इन्फ्लुएंसर्स यहाँ साइड लाइन लग रहे थे। अगर लीड एक्टर्स ही डिलीवर नहीं कर पाएँ तो सपोर्टिंग कास्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑनेस्टली ये फिल्म सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही थोड़ी इंट्रीगिंग लग रही थी, वरना स्टार किड मूवीज़ तो वैसे भी इग्नोर हो रही है। आखिर में ये फिल्म एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग निकली। अब समझ आया कि इंडस्ट्री नेपोटिज्म पे इतना ज़्यादा डिपेंड करके अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ख़त्म कर रही है। अब बात करते हैं इब्राहिम अली खान की और देखते हैं क्या वो इतने पॉपुलर सिर्फ पीआर स्टंट की वजह से हुए हैं या उनका जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले वो एक रिजर्व पर्सनालिटी के तौर पे देखे गए हैं, पर अब हर जगह स्माइल, पेपराजी फ्रेंडली पोजेस और कैलकुलेटेड पीआर स्टंट्स दिखा रहे हैं। क्या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है अपना फैन बेस बनाने के लिए? पता नहीं। फिल्म रिलीज़ के पहले उन्हें बेटर दैन खुशी दिखाने का पूरा मार्केटिंग प्लान चल रहा था, पर अब जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, दोनों की परफॉर्मेंसेस अपनी कहानी खुद बता रही हैं। ऑडियंस इतनी ईजिली फूल होने वाले नहीं हैं। और जहाँ बात खुशी कपूर की है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रोजेक्ट्स के बाद भी उनकी एक्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पीआर उनको रिलेटेबल दिखाने में बिजी है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर एडमिट करने से ऑनेस्टी तो दिख रही है, पर टैलेंट का क्या? सच बोलने से एक्टिंग बेटर नहीं हो जाती। पब्लिक रियल इमोशंस और फोर्स्ड परफॉर्मेंस के बीच का फ़र्क समझती है। अब मूवी की बात करते हैं तो ये बहुत ही क्लीशे प्लॉट लग रहा था विद पुअर एग्जीक्यूशन। इसमें एक रिच गर्ल एक मिडिल क्लास लड़के को फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हायर करती है, फिर किसी वजह से सच सामने आ जाता है और क्योंकि ये लीड्स हैं तो रोमांस होना तो तय है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। तो जो मिडिल क्लास है वो हीरो है और उसके पापा डॉक्टर हैं। अब आप बताइए, आजकल डॉक्टर भी मिडिल क्लास होने लगे और उसकी माँ प्रोफेसर हैं। यहाँ इनका मिडिल क्लास का लेवल भी अलग ही चलता है। प्रिडिक्टेबिलिटी इज़न्ट ऑलवेज बैड, बट ओनली इफ़ राइटिंग स्ट्रांग हो और परफॉर्मेंसेस कंपेलिंग हो, लेकिन यहाँ दोनों मिसिंग हैं। पूरा विजुअल एस्थेटिक एक ओवरली पॉलिश्ड एड जैसा लगता है, मोर लाइक अ टूथपेस्ट एड। एक्टर्स को ब्यूटीफाई करने के चक्कर में उन्होंने अननेचुरल बना दिया गया था। इवन डायलॉग्स रोबोटिक और डबिंग मिसमैच्ड लग रही थी। एक्टर्स असली लगने के बजाय नॉन नेटिव स्पीकर्स लग रहे थे, जैसे जो डायलॉग्स रीड कर रहे हैं। अपूर्वा के डायलॉग्स थोड़े नेचुरल लगे, पर बाकी सब क्रिंज फेस्ट था।
इब्राहिम के पास ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जैसे अनन्या, जानवी और सारा के साथ हुआ था। चाहे परफॉर्मेंसेस एवरेज हो या फ्लॉप, नए फिल्म्स मिलती ही रहेंगी। और यहाँ पे अगर एक आउटसाइडर अगर फ्लॉप फिल्म दे तो उसका करियर ख़त्म। नेपो किड्स को तब तक रोल्स मिलते रहेंगे जब तक वो एक्टिंग सीख ना लें। नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़, वाई डू स्टार किड्स स्किप ट्रेनिंग? पैसे हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं, बेस्ट एक्टिंग कोचेस अवेलेबल हैं उनके पास, फिर भी ये अनप्रिपेयर्ड डेब्यू क्यों करते हैं और लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? इसके बजाय थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। और एक्टिंग क्लास लेने के बजाय ये लोग बोटॉक्स और जिम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ना एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री वैल्यूज़ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो यहाँ पे ना प्रॉपर ट्रेनिंग और स्क्रिप्ट्स डेवलप करने के बजाय सिर्फ मल्टी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। और OTT रिलीज स्टार किड्स के लिए सेफ्टी नेट बन गए हैं। यूट्यूब कमेंट्स तक भर चुके हैं क्रिटिसिज्म से, पर साइकिल कंटिन्यू होती जा रही है। तो करण जौहर चाहे जितनी भी फ्लॉप्स क्यों ना दे, नए स्टार किड्स वो लॉन्च करता ही रहेगा। और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये 15-20 साल पहले से भी चला आ रहा है। जैसे अर्जुन कपूर विद ज़ीरो टैलेंट और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, जैसे 15 साल से वो फ्लॉप मूवीज़ दे रहे हैं और उसके बावजूद उनको इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उनको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बुरी एक्टिंग, ज़ीरो एक्सप्रेशंस और फिर भी मेल लीड का रोल मिल रहा है। रीसेंट एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड की बीवी, जो बॉक्स ऑफिस पे बैडली फ्लॉप हुई, फिर भी नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। क्या अर्जुन कपूर सिर्फ कनेक्शन की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो अगर अर्जुन कपूर की जगह कोई और एक्टर होता, कोई आउटसाइडर एक्टर होता या फिर सो कॉल्ड नॉन इन्फ्लुएंशियल फैमिली से एक्टर होता, तो उसको अभी तक उसका करियर अभी तक ख़त्म हो जाता, या फिर उसको सपोर्टेड रोल मिलता, या फिर वो कोई साउथ इंडियन या कहीं लोकल रीजनल मूवीज़ करता। उसको बॉलीवुड में मेन लीड मिलना इम्पॉसिबल था। बट अर्जुन कपूर वो अभी भी एक्टिव है, और अकेले अर्जुन कपूर नहीं, इमरान खान भी, कि हर मूवी फ्लॉप होती थी और उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत एवरेज होते थे। इसके बावजूद उनको हर मूवीज़ में मेन लीड के साथ A-लिस्टर एक्ट्रेस के ऑपोजिट काम मिलता रहा, वो भी कंटिन्यूस। तो बॉलीवुड में टैलेंट की जगह इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस चलते हैं। जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, तब तक नए टैलेंटेड एक्टर्स को मौका मिलना मुश्किल ही रहेगा या फिर इम्पॉसिबल होगा। तो फाइनल थॉट्स, विल एनीथिंग एवर चेंज? आपके थॉट्स क्या हैं इस पर? क्या आपने ये मूवी देखी है? आपकी लास्ट देखी गई स्टार किड फिल्म कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।